आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक होगी। देखिए, जो रिसेंटली अरिथमेटिक निचोड़ जो मैंने कराया है उसके अंदर एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया था। वो था सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था। हालांकि मैं इंस्टॉलमेंट पे, अब कभी आप सर्च मारेंगे कि इंस्टॉलमेंट बाय आभास सैनी करके सर्च मारोगे ना आप, इंस्टॉलमेंट बाय आभास सैनी, तो आपको दिख जाएगा। मैंने एक कवरेज दे रखी है, काफी बड़ी कवरेज है वो। एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखना है तो शुरुआत के 1.5 घंटे देख सकते हो आप। वैसे वो 2.5 घंटे की क्लास है, तो 1.5 घंटे के आसपास देखोगे तो चलेगा। अगर पूरा देखना चाहते हो वो भी देख सकते हो। फिलहाल के लिए, क्योंकि एग्जाम आपके सर पे है, फिलहाल के लिए मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन अभी आया है रिसेंटली और उस टाइप के क्वेश्चन कैसे डील करने हैं। ठीक है, तो सवाल पढ़ते हैं और फिर आपको सोल्यूशन करके बताते हैं। सवाल है, एक सोफा सेट है जो 48,500 का कैश में मिलता है और 10,500 अगर मैं कैश डाउन पेमेंट कर देता हूँ। कैश डाउन का पेमेंट का मतलब होता है आपने उसी टाइम 10,500 रुपए तो दे ही दिए। तो जब इस टाइप से कभी भी क्वेश्चन दे रखा हो कि भाई इतने का है और कैश डाउन पेमेंट कर दिया, तो सिर्फ एक लाइन बढ़ा रहा है वो, बाकी कुछ नहीं कर रहा। यानी कि आप अगर 48,500 में से 10,000 कर दोगे तो 38 और 500 यानी 38,000। यानी कि जो काम होगा ना वो सीधा सीधा कौन सी पेमेंट पे होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं कि जो पेमेंट है वो 38,000 की रहेगी। जो भी आगे सवाल पढ़ेंगे वो 38,000 के लिए पढ़ेंगे। रीजन, क्योंकि आपने कैश डाउन पेमेंट तो कर ही दी, तो जो भी आगे सवाल बनेगा 38,000 पे सवाल बनेगा कि भाई 38,000 रुपए हैं, उसको फॉलोड बाय 3 इंस्टॉलमेंट में। मंथली इंस्टॉलमेंट है, मंथली, ईयरली नहीं है। हर एक मंथ में दोगे आप, कंप्लीट किया जाता है, मतलब खरीदा जाता है कि भाई कुछ उसने कैश दे दिया और ये जो 38,000 रुपए हैं ये उसी दिन ना देकर, उसी क्षण ना देकर 3 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में दिया गया। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 3 मंथली इंस्टॉलमेंट में दोगे तो उस पर ब्याज भी जाएगा। ठीक है, उस पर ब्याज भी जाएगा। यानी कि आपको केवल सीधा सीधा 38,000 रुपए नहीं देने, आपको फालतू रुपए देने पड़ेंगे थोड़े से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने बोला इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज अंडर इंस्टॉलमेंट प्लान। अब प्लान क्या है, मतलब कि कितने रुपए पे इंटरेस्ट देंगे, ऐसे थोड़ी ना हवा में। अब आप ये भी नहीं कर सकते कि भाई 38,000 है तो इसको सीधा सीधा 3 से डिवाइड करके और पेमेंट चुका दो। कई लोगों के माइंड में ये चल रहा होता है, वो 38,000 को सीधा सीधा अगर आप 3 से डिवाइड करके पेमेंट चुका दोगे, इसका मतलब आपने कोई इंटरेस्ट नहीं दिया। तो कोई दुकानदार आपको क्यों देगा? दुकानदार बोलेगा भाई हैंड टू हैंड ही दो। तो दुकानदार तभी देता है जब उसको कुछ इंटरेस्ट मिलता है। तो 38,000 को सीधा सीधा 3 से डिवाइड नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस 16% पर एनम का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि अगर 12 महीने का ब्याज देखा जाए तो 16% होता है। तो एक महीने का ब्याज देखा जाएगा तो आपने बोला 16/12। तो इसको मैं अगर फ्रैक्शन में लिख दूं, परसेंटेज हटा के नीचे 100 आ गया, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 आ गया। तो आपने बोल दिया सीधा सीधा इसको काट दो 25, यानी 1/75। यानी 1/75 का मतलब है कि अगर 75 रुपए, मैं मान लेता हूं 75 यूनिट अगर मेरी इंस्टॉलमेंट है मान लो, या फिर कोई भी एक 75 यूनिट की राशि है, तो उस पे अगर मैं ब्याज की बात करूं तो 1 लगेगा। एक एक यूनिट। यानी कि अगर आप बात करोगे तो आप बोलोगे 75 और 1 ऐसे। अगर मैं अगली बार जाऊंगा तो मैं बोलूंगा 75, 1 और 1। यानी कि इस वाले मेन पॉइंट पे आपने ये 75 पे एक तरीके से इंटरेस्ट बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है, जनरेट हो रहा है। तो अभी मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने लिखा क्या है। ठीक है, तो आपने बोला कि बात बन गई। ठीक है, इतना आपने इंटरेस्ट को समझा। तो आप मुझे बताओ कि अगर देखा जाए तो एक महीने का अगर 1/75 जा रहा है तो 3 महीने का कितना जाएगा? 3 महीने का आपका जाएगा 3/75। कितना जाएगा आपका? 3/75। तो कोई प्रिंसिपल अगर 3/75 या फिर 1/25 कर लो, 1/25 कर लो, यानी अगर कोई प्रिंसिपल इतना था, कोई अमाउंट इतना था, 38,000 रुपए था, तो वो कितना बन जाएगा 3 महीने बाद? मतलब कि आपको जो पे करना है वो पे करना है 38,000 इंटू 26/25। ठीक है ना, ऐसे ही होता है। क्या मतलब होता है, अगर मेरे से कोई बोले कि भाई मुझे, मान लीजिए आपने बोला कि मैंने 10% से कोई चीज बढ़ाई, और या फिर मैं उसको बोल दूं कि मैं उसको 110% कर रहा हूं, तो एक ही बात होती है। ठीक है, तो आपने बोला कि अगर 3 महीने की बात करें तो 1/25 से बढ़ेगा, या फिर उस राशि को सीधा सीधा 26/25 कर देते हो, तो एक ही बात होती है, डन। अब आपके हिसाब से ये है मेरी, इस वाली चीज को मुझे
इंस्टॉलमेंट पे देना है। अब आपने बोला अगर पहली इंस्टॉलमेंट, अगर मैं बात करता हूँ पहली इंस्टॉलमेंट अगर मुझे देनी है तो वो कितनी जाएगी? आप बोलोगे कि भाई देखो इंस्टॉलमेंट अगर मैं मान लेता हूँ तो 75 यूनिट, अगर मेरा, मैंने देखा था ना मंथली की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं सीधी सीधी पे कर रहा हूँ तो सबसे पहले आपने बोला 75 और एक इस पे ब्याज जा रहा है, ठीक है। फिर आपने जब पेमेंट कर दी, एक राशि, एक इंस्टॉलमेंट चली गई, तो फिर आपने बोला 75 और एक इंटरेस्ट पे जा रहा है, आखिरी में आपने फिर से बोला 75। आप ऐसे देख लो या आप इस तरफ से देख लो, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए इसके लिए थोड़ा ज्यादा समय चाहिए, बट आप छोटा सा एक पॉइंट समझ सकते हैं कि जो इंटरेस्ट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, एक एक और एक, और ये पूरा 75 75 75, यानी आपने बोला 225 और 3 यानी 228। ये जो मैंने सारा का सारा लिख रखा है यही मेरी अमाउंट है, यानी आपने बोला कि जो 228 यूनिट की वैल्यू है वही आपको दे रखी है कि 38,000 इंटू 26/25। तो अगर मेरे से कोई बोलेगा कि आप एक इंस्टॉलमेंट बताइए, तो एक इंस्टॉलमेंट जो मैंने लेट करी थी वो 75 थी, मैंने लेट करी थी 75। अब कई बच्चे इस चीज में काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे फिर ये जनरेट कैसे हो रहा है। यार ये एक, आप ये कह सकते हो कि रफ वर्क है। इंस्टॉलमेंट आप 75 की दे रहे हो, ठीक है, अगली बार फिर से आप दे रहे 75 की हो, लेकिन जो इंटरेस्ट जो जनरेट होता है उस इंटरेस्ट को मिला के, ओवरऑल मिला के हम अमाउंट से इक्वेट करते हैं। मैं कोई इंस्टॉलमेंट से तो इक्वेट कर नहीं रहा, मैं अमाउंट से इक्वेट कर रहा हूं। तो आपने बोला ठीक है, यानी अगर मेरे को 75 निकालना है यही मेरा आंसर होगा, तो 75 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 75/228 इंटू जितना मेरा दे रखा था। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो सीधा सीधा आपने बोल दिया 25, यहाँ पे 3 पे चला गया, 3 से काटो, 3 7 21, 76 आ गया। और यहाँ पर भी आपने बोला 38, तो यहाँ पे 38 दुनी 2 पे चला गया, और यहाँ पर अगर 1000 है तो यहाँ पे 500 आ गया। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 26 इंटू 500, 13,000, तो 13,000 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा मैं मानता हूं कि ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है, ठीक है, और ये कम पूछते हैं, काफी कम पूछते हैं, लेकिन इन्होंने पूछ लिया रिसेंट एग्जाम में, तो इसलिए मैंने कहा करा देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कल 11 तारीख को आप पेपर देने जा रहे हो, पहला क्वेश्चन यही वाला आ रहा है, तो इसलिए आपको आना चाहिए। अब इसको एक फटाफट शॉर्ट में कर लो कि शॉर्ट में करना कैसे है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपने बोला कि जो जिस पे इंटरेस्ट लगना था वो अमाउंट बचा, यानी 38,000 निकाला। वो कैसे निकलेगा भाई? कैश प्राइस माइनस कैश डाउन पॉइंट प्राइस। तो आपने बोला इतना। फिर मैंने बोला कि क्योंकि मंथली इंस्टॉलमेंट है, तो अगर 12 महीने का मेरा 16% था, एक महीने का 1/75 है, यानी कि जो अगर देखा जाए तो मैं इसी को यूज करके सीधा सीधा मैंने बोला 75 की मैं एक इंस्टॉलमेंट दूंगा, तो 75 की इंस्टॉलमेंट दी, 75 पे एक बार ही, मतलब अगले महीने गए तो आपने बोला कि हाँ इस पे एक बार ब्याज जाएगा। और सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो एक तरीके से 75 पे बची हुई 75 बाकी बची हुई पे ब्याज जाता है। तो आपने बोला ठीक है। और अगर मैं अमाउंट निकाल रहा हूं तो आपने बोला 3 महीने बाद का अमाउंट कितना आएगा? 26/25 कर देंगे सीधा सीधा 38,000 को। तो अब आप देखेंगे कि रियलिटी में क्या हुआ। रियलिटी में ये हुआ कि 38,000 रुपए लेने थे दुकानदार को, उसको मिले कितने? 39,000। यानी कि उसको उसको इस स्कीम से कितने रुपए का फायदा हुआ? 1,000 रुपए का फायदा हुआ। 39,000 कैसे मिले? क्योंकि 13,000 की 3 किस्तें देगा वो, 13,000 की 3 किस्तें देगा, तो उसको 1,000 रुपए का फायदा हो गया। आप सीधा 38,000 डिवाइडेड बाय 3 भी नहीं कर सकते थे, और ना आप सीधा ये जो अमाउंट निकाल रहे हो इसको डिवाइडेड बाय 3 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो पैसे देता है तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट से भी पैसे कट जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि आप रियल लाइफ में अगर करेंगे तो लमसम बता सकते हो, लेकिन आपको पूरी कैलकुलेशन करके ये एक्यूरेट आंसर मिलेगा। तो ना तो आप देख रहे हो कि 38,000 को डिवाइडेड बाय 3 करके बताना है, ना आप इस वाले अमाउंट को डिवाइडेड बाय 3 करके बताना है, ठीक है। इन दोनों के बीच में निकलेगा, ना तो इतना कम निकलेगा ना इतना ज्यादा निकलेगा, बीच की वैल्यू निकलेगी जो एक्चुअल में इंस्टॉलमेंट निकल के आएगी एक, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है किसी किसी को, अगर ज्यादा मुश्किल लग रहा है तो छोड़ के चले जाओ, बिल्कुल आएगा तो एक क्वेश्चन फिर देखते ही छोड़ देना। लेकिन वैसे ये मैंने इसके कम से कम मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो इंस्टॉलमेंट बाय भास्कर करके सर्च मारोगे, एक वीडियो दिख जाएगी आपको, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, और सेशन डिसमिस्ड। आई होप कि आपको पसंद आया होगा सेशन, कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।